ने लॉन्च किया है एक नया फोन और इसका नाम है iQOO Z6 Pro। इसकी प्राइस जो है 24,000 से स्टार्ट होती है और 29,000 तक जाती है। iQOO के जो फोन्स है ना वो गेमिंग के मामले में हमेशा स्टैंड आउट करते हैं और साथ ही कंपनी का एक्स्ट्रा फोकस हार्डवेयर पर भी रहता है, चाहे वो iQOO 3 हो या iQOO 9 Pro। अब इन्होंने लॉन्च किया है एक मिड रेंज फोन। क्या ये परफॉर्मेंस के मामले में स्टैंड आउट करता है और कॉम्पिटिशन के सामने ये कहाँ खड़ा उतर पाता है, ये सब मैं बताऊंगी आज के इस रिव्यू में। आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी विद सिमरन। पर रिव्यू स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि हमारे अप्रैल के गिव अवे विनर को उनका प्राइस मिल चुका है और साथ ही मई का गिव अवे लाइव हो चुका है चैनल पर। सो यू हैव अ चांस टू विन पोको M4 5G। सो वेट किस बात का है, फटाफट से वीडियो पर जाओ, सारे स्टेप्स को फॉलो करो, सारे रूल्स को फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में क्लियरली दिया गया है और यू नेवर नो कि शायद पोको M4 5G आपका हो। कमिंग बैक टू iQOO Z6 Pro 5G का रिव्यू, starting with design। iQOO Z6 Pro एक काफ़ी स्टाइलिश फ़ोन लगा मुझे। रियर पैनल पर मैट फिनिश दी गई है एंड साथ ही शिमरी इफेक्ट भी मिलता है। मैट फिनिश होने के बावजूद फ़ोन पर कोई फिंगरप्रिंट स्मजेस की आपको शिकायत नहीं होगी। फ़ोन प्लास्टिक का बना है ज़रूर लेकिन चीप नहीं लगता। अब बात करते हैं इसके वेट की, तो 180 ग्राम्स इसका वेट है, विच इज़ नॉट वेरी हैवी। बहुत इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है वेट, तो बिल्कुल आपको हैवी नहीं लगेगा। अब कैमरा मॉड्यूल की बात करें तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि दूर से देखने से लगेगा कि डुअल सेंसर्स दिए गए हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर ट्रिपल कैमरा ही सेटअप मिलता है, बट नीचे वाले लेंस में 2 सेंसर्स दिए गए हैं। तो ये थोड़ा हटके डिजाइन है विच इज काफी इंप्रेसिव। एंड कैमरा की बात मैं कैमरा वाली स्लाइड में करूंगी, पहले कंट्रोल्स की बात करते हैं। सो राइट साइड पर पावर बटन मिलता है, वॉल्यूम कंट्रोल्स दिया गया है, नीचे के तरफ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल है एंड साथ ही सिम ट्रे स्लॉट भी दिया हुआ है। ये हो गई सारी अच्छी बातें। अब खामियों की तरफ बढ़ते हैं। सो फोन ना स्लिपरी है, अश्योरिंग ग्रिप नहीं मिलता हाथ में, बार बार ऐसा लगेगा फोन हाथ से स्लिप कर रहा है। साथ ही 3.5 mm जैक भी नहीं दिया गया है और बॉक्स में कोई कनेक्टर भी नहीं मिलता। सामने की तरफ वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है, जो 25,000 के फोन में ना जरा आउटडेटेड सा लगता है। और SD कार्ड स्लॉट नहीं है सिम ट्रे में, सो यू आर स्ट्रक विद द ऑन बोर्ड स्टोरेज। अब स्टोरेज कितना है इस फोन का, वो जानने के लिए एक्चुअली स्पेसिफिकेशंस की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। 2 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, फैंटम डस्क एंड लेजेंड स्काई। साथ ही 6.44 इंच की एमोलेड फुल HD+ डिस्प्ले मिलती है, जहां 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट मिलता है, जिसके साथ 3 रैम वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला 6GB रैम, जहां 128GB स्टोरेज मिलता है, जिसकी कीमत है 23,999। 8GB रैम 128GB स्टोरेज, जिसकी कीमत है 24,999 एंड 12GB रैम विद 256GB स्टोरेज, जिसकी कीमत है 28,999। यहाँ पर फन टच OS 12 विच इज बेस्ड ऑन Android 12 का सॉफ्टवेयर सपोर्ट मिलता है। साथ ही ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जहां पर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। साथ ही 4700 mAh की बैटरी है एंड 66 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट है। सो स्पेसिफिकेशंस की बात हो गई, अब थोड़ा एक्सपीरियंस की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस से। iQOO Z6 Pro में Qualcomm Snapdragon 778G का चिपसेट मिलता है और ये काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड चिपसेट है। बहुत सारे मिड रेंज फोन्स में यही चिपसेट मिलता है। इनफैक्ट हाल ही में मैंने Samsung Galaxy A73 का रिव्यू किया था, वहाँ भी यही चिपसेट था। सो डेली परफॉर्मेंस बेहतरीन है, गेम्स बटरी स्मूथ चलते हैं, ग्राफिक्स मक्खन है एंड सबसे अच्छी बात कि फ़ोन में हीटिंग की कोई इशू नहीं है। फ़ोन में काफ़ी सारे ऐसे गेम एनहांस मोड्स दिए गए हैं जो ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। बट हियर्स द प्रॉब्लम, लास्ट जनरेशन यानी कि लास्ट ईयर के iQOO Z5 में भी यही चिपसेट मिलता था, रैम वेरिएंट्स भी यही थी, स्टोरेज वेरिएंट्स भी यही थे और उसकी प्राइस भी लगभग यही थी। सो परफॉर्मेंस फ्रंट पर ऐसा कोई अपग्रेड नहीं मिलता। एंड मज़े की बात बता दूं कि iQOO Z5 में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता था, यहाँ पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स दिया गया है, लेकिन दिक्कत है टू मनी ऑफ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स। बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आपको यहाँ
यहाँ मिलते हैं। iQOO Vivo का UI सपोर्ट मिलता है, तो अगर प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है तो मज़ा आएगा यूज़ करने में। काफ़ी सारे कस्टमाइजेशंस भी दिए गए हैं, लेकिन एक बार वापस बता दूं कि परफॉर्मेंस फ्रंट पे कोई अपग्रेड नहीं है। कस्टमाइजेशंस की बात की तो बढ़ते हैं कैमरा परफॉर्मेंस की तरफ। iQOO Z6 Pro में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है और कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात मैंने कर ली ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम iQOO Z6 5 वाला ही कैमरा सेटअप मिलता है, बट पिक्चर क्वालिटी की बात कर लेते हैं। सो मेन कैमरा सनलाइट में अच्छी फोटोग्राफी करता है, एक्सपोजर ऑप्टिमम है, डिटेल्स और शार्पनेस भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे यहाँ पर, साथ ही डायनामिक रेंज भी बहुत सही है। एंड सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, कलर्स बहुत न्यूट्रल लगे, ना सैचुरेटेड लगे ज़्यादा, ना अंडर सैचुरेटेड लगे। अब अल्ट्रा वाइड शॉट्स की बात करूं, सो फील्ड ऑफ व्यू इज डिसेंट, बट मुझे लगा कि फोटोज जो है वो हल्के से वार्मर टोन पे है एज कंपेयर टू द नॉर्मल इमेजेस। अगर पोर्ट्रेट शॉट्स की बात करूं तो एज डिटेक्शन वाज वेरी गुड। सेल्फीज के केस में भी स्किन टोन ऑप्टिमम था। अगेन वहाँ बहुत सारे मोड्स मिलते हैं आपको सेल्फीज को एनहांस करने के लिए, साथ ही वहाँ पर भी पोर्ट्रेट सेल्फीज वर गुड। मैक्रो शॉट्स की बात करूं तो काफ़ी कुछ डिटेल्स रिटेन करता है मैक्रो शॉट्स, विच इज डिसेंट इनफ। एंड जो एक डेडिकेटेड नाइट मोड दिया गया है फ़ोन में, अगर आप उससे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं सो फोटोज़ में डिटेल रिटेन होती है। और मैंने ऐसा देखा है कि अगर मैं रात को नॉर्मल मोड से फ़ोटो लेती हूँ और रात को नाइट मोड से फ़ोटो लेती हूँ तो दोनों में हल्का डिफरेंस है, क्योंकि नाइट मोड में जो कलर्स हैं वो थोड़े पॉप अप करते हैं, पॉप आउट करते हैं, एंड काफ़ी डिटेल्स रिटेन रहती है। जैसे कि आप बस पे देख सकते हो जो टेक्स्ट लिखा गया है, बहुत दूर से लिया है मैंने ये पिक्चर, बट वो बहुत शार्प है एंड रीडेबल है। सो कैमरा परफॉर्मेंस इज डिसेंट एंड सैटिस्फैक्टरी। iQOO Z6 Pro 5G में 4700 mAh का बैटरी दिया गया है, जो लास्ट जनरेशन के iQOO Z5 से कम है, क्योंकि वहाँ पर 5000 mAh का बैटरी दिया गया था, लेकिन यहाँ पर 66 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है जो चीज़ों को कवर अप करता है। अब बात करते हैं बैटरी कंजम्पशन की, तो अगर आप मॉडरेट यूज़ करते हैं फ़ोन को तो ये एक दिन चल जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करते हैं और एकदम बिंज वॉच करने लगते हैं तो हो सकता है कि सोने से पहले आपको फ़ोन चार्ज करना पड़े। और अगर मैं चार्जिंग की बात करूँ तो चार्जिंग स्पीड मुझे अच्छी लगी, 20 से 100% होने में इस फ़ोन को करीबन 35 मिनट्स लगते हैं, विच इज़ ऑप्टिमम। सो अब सवाल ये है कि क्या iQOO Z6 Pro 5G लेना चाहिए या नहीं, उसके लिए फाइनल वर्डिक्ट देखो। इस प्राइस पर iQOO Z6 Pro एक काफ़ी दमदार फ़ोन है, अच्छा प्रोसेसर है, गुड डिस्प्ले है, कैमरा सिस्टम अच्छा है, अच्छी चार्जिंग स्पीड दी गई है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि लास्ट ईयर के फ़ोन के मुकाबले कोई अपग्रेड्स यहाँ नहीं मिलते। सेम प्रोसेसर है, सेम कैमरा सिस्टम है, बैटरी यहाँ पर कम दी गई है लास्ट ईयर के मुकाबले, एंड साथ ही रिफ्रेश रेट भी कम है। लास्ट ईयर के जनरेशन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। सिर्फ चार्जिंग परफॉर्मेंस को बढ़ा दी गई है। क्या चार्जिंग परफॉर्मेंस के लिए एक नया फ़ोन लॉन्च करने का कोई सेंस बनता है? ये मुझे आप बताओ कमेंट सेक्शन में। सो फटाफट से वहाँ जाकर शुरू हो जाओ। अगर फाइबर रेटिंग की बात करूँ तो फाइबर रेटिंग इज 7.5 आउट ऑफ 10। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। सो कमेंट्स में लिखो, बताओ कि क्या फ़ोन लॉन्च करना चाहिए या नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।